हेलो गाइस, स्वागत है आपका पॉइंट पॉइंट एकेडमी में। मैं हूं प्रकाश और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 4 है। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कौन से 3 फॉर्मूले ऐसे जो कि भाई जो पेपर में आना ही आना है, उसमें से एक तो करना ही करना है। बिल्कुल ठीक है, करना एक का मतलब दो मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आएगा। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपके लिए मैं। ठीक है, पहले मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद सेकेंड जो राइटर का बुक है संदीप गर्ग की जो बुक है, मैं उनको भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो मैं टीआर जैन की बुक भी सॉल्व करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल इनकम को हम मेजरमेंट करने के लिए इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले। पहला जो फॉर्मूला बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या? वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड फॉर्मूला होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड। और थर्ड वन जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इस वैल्यू एडेड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वैल्यू एडेड मेथड। पूरा का पूरा आज मैं बताने वाला हूं वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। ठीक है, होता क्या है, कैसे निकालते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हमारा टॉपिक है वैल्यू एडेड मेथड। ये वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एडिशन ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या? प्रोडक्शन एक्टिविटी। कि प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु को या गुड्स को बनाने में जो हम रॉ मटेरियल को डालते हैं उसके अंदर, अब बार बार डालते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एड मिलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में पहला जो मेथड होता है वो ये होता है कि हम गुड्स और सर्विसेज जो बन के तैयार हो जाता है उनकी वैल्यू क्या है, और उन्हीं की वैल्यू को जब हम पूरा टोटल कंबाइन करते हैं तीनों सेक्टर को ऐड करके, और 3 सेक्टर है कौन कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जब हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाता है? नेशनल इनकम निकल जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। क्लियर? वैल्यू एडेड को हम वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू एडेड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है वो पहले मैं वैल्यू एडेड, और इसको बोलते क्या है? वैल्यू एडेड को हम सिग्मा जीवीए एट एमपी बोलते हैं। सिग्मा का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर। क्या? वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस में वैल्यू एडेड ऑफ टर्सरी सेक्टर को हम ऐड कर क्या निकालते हैं? सिग्मा जीवीए एट एमपी। मैं यहां पे लिख दूं आपको, देखिए यहां पे वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस में वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ टर्सरी सेक्टर। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या निकलता है? जीवीए एट एमपी निकलता है। और हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जीडीपी एट एमपी। ये क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो मैंने वो लास्ट की वीडियो में, चैप्टर 3 की वीडियो में मैंने बताया हुआ है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं उसमें वो कैसे बताया हुआ है। और वैल्यू एडेड, ये वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? लिखा है ना वैल्यू एडेड, ये कैसे निकालेंगे? तो ये जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट, मैं यहां लिख देता हूं, इंटरमीडिएट क्या? कंजप्शन। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। क्या? देखने को तो देखा जाए तो वैसे छोटा सी फॉर्मूला है। अगर नेशनल इनकम की बात करें
तो हमें जीडीपी एंड एमपी पहले निकालना है। और मैंने बताया था कि जीडीपी एंड एमपी से हमें क्या नेशनल इनकम में जाना पड़ता है, जो नेशनल इनकम क्या बोलते हैं, एनएनपी एंड एफसी बोलते हैं, तो उस पर जाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर हम वैल्यू एड की बात करें इस मेथड से, तो हमें इसी फॉर्मूला का बस इस्तेमाल करना होता है, यही फॉर्मूला इसमें वही सेम चीज है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से निकाल के हम करेंगे। तो ये कैसे आपको बता दिया कि फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। ऑब्वियस बात है, वैल्यू एड के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो VOO। और ये होता क्या है, तो एक्चुअली बोलते हैं कि डेल्टा स्टॉक प्लस में सेल्स, जितना सेल है सबको ऐड कर दो, वो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। और डेल्टा स्टॉक कैसे निकलता है, तो आपको पता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो कि एक साल के अंदर सेल करने के बाद एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास कितना सामान बच गया, दैट्स कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। अब इसको अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बच कर आ गया, तो डेल्टा स्टॉक आ जाता है। ठीक है, अगर हम सेल की बात करते हैं, सेल्स अगर आपका नॉट गिवन है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपका सेल नहीं दिया हुआ है, तो सेल के बदले आपको क्या क्या ऐड करना है, ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सेल नहीं दिया हुआ है तभी आपको ये लेना है जो मैं लिख रहा हूं, नहीं तो अगर आपको सेल दिया हुआ है तो इन सबको इग्नोर करेंगे। अगर लिखा भी हुआ क्या, जैसे कि मैंने अपने कंट्री से हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ, कहीं पे भी बाहर एक्सपोर्ट हुआ, या फिर डोमेस्टिक सेल हुआ, क्या डोमेस्टिक सेल का मतलब डोमेस्टिक हमारे कंट्री के अंदर बेचना। ठीक है, या फिर हमने किसको जो गवर्नमेंट को सेल किया, प्राइवेट फर्म है किसको सेल किया, गवर्नमेंट को सेल किया, इन सबको हमें ऐड करना है, क्या निकल के आ जाएगा हमारा सेल। ठीक है, और उसके बाद सेल आ जाएगा, उसके बाद डेटा स्टॉक में ऐड कर देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमें पता चल गया, लेकिन ये इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है। इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्चुअली हम इसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और रॉ मटेरियल। आपके क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आपको दिया होगा, और अगर ये नहीं दिया हुआ है तो इसकी जगह पे क्या दिया होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन को मैं आईसी बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। आईसी ना दिया हो तो क्या दिखेंगे हम, यहाँ पे आपको इंपोर्ट लिखा होगा, क्या लिखा होगा, इंपोर्ट, या फिर कहीं लिखा होगा परचेज फ्रॉम एक्स, मतलब कि एक्स का मतलब ABC जो भी लिखा होगा उनको, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आईसी इंटरमीडिएट कंजप्शन निकल जाएगा, रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम वहां पे माइनस कर देंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी आएगा, क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोल सकता हूँ कि जीडीपी एट एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी। वैल्यू आउट बताया मैंने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहां तक हमारा ये वैल्यू एडेड का मेथड का फॉर्मूला था। उसके बाद हमें किस पे जाना है, नेशनल इनकम पे जाना है। हमें किस पे जाना है, नेशनल इनकम। और आपको पता है कि नेशनल इनकम को हम NNP एट FC बोलते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि जिस पे हमें जाना होता है, जो फाइंड करना होता है, वो किधर होता है, लेफ्ट साइड। जो हमें गिवन है, हमने ये निकाल लिया, जो गिवन है उसको कहाँ लिखेंगे हम, राइट साइड। उसके बाद G से कहाँ जाना है, N पे जाना है। तो G से N पे जाने के लिए होता है डेप्रिसिएशन माइनस, D से N जाना है प्लस में NFI IA। मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है गाइस, चैप्टर 3 के पार्ट 2 में, पार्ट 1 में भी, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद MP से FC जाना, प्रोडक्ट तो सेम है। अब हमें MP से FC जाना है तो क्या होगा, माइनस में NIT का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और NFI का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से क्या होता है, वैल्यू एड मेथड बनकर तैयार हो जाता है। नेशनल इनकम हम निकाल सकते हैं, जो वैल्यू होगा उनकी वैल्यू हम ऐड कर देंगे, हमारे क्या निकल के आ गया, नेशनल इनकम। ठीक है गाइस, ये था हमारा। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट 200। ठीक है, सेल्स है 300, डेल्टा स्टॉक 200,
अब मान लीजिए कि आपके पास में एक क्वेश्चन है, हमारे पास सेल डेल्टा स्टॉक इंपोर्ट, इधर लिखा हमें निकालना है फाइंड वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी इंटरनल कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्लस में डेल्टा स्टॉक। तो हम क्या करेंगे 300 प्लस में 200 माइनस में आईसी, मैंने बताया था इंपोर्ट को आईसी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 200, क्यों, क्योंकि इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम आईसी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या कर दो, ये हो गया 500 माइनस में 200 इक्वल टू 300। आपका वैल्यू एड कितना आ गया 300, अगर ये निकालने के लिए बोला हुआ है। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए इतना ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि वैल्यू एड मेथड से नेशनल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में एक क्लास में बताने वाला हूँ, और मेरा टारगेट है कि मैं आपको कम से कम तो 30 से 40 क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम पे करवाऊंगा, ताकि आपका जितना भी जो डाउट हो, जितने भी जो कंफ्यूजन है, सब खत्म हो जाएंगे आपके। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। धन्यवाद।